श्रीनगर में राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द कराने का मुतालबा किया। उन्होंने लोगों से पार्लिमानी इंतखाब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। राम माधव ने इलाकाई पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस एनसी इत्तेहाद पर भी निशाना साधा। इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि बहुत जल्दी असेंबली का चुनाव भी संपन्न किया जाए। हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि जम्मू कश्मीर के जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार पूर्णतया मिलना चाहिए। कि आज जो पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके आगे आए हैं ये दो रीजनल पार्टीज, जब यहाँ म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे थे तब तो लोगों को कह रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है। बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है। खतरा किससे है? मोदी सरकार से है। दिल्ली में मोदी सरकार है, फिर आने वाला है। और 370 हो 35A हो, इस पर हमारा स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। फिर कैसे अब चुनाव अच्छा लगा आपको, पार्लियामेंट चुनाव? भाई कारण इतना ही है, ये तो इस राज्य के विशेषकर घाटी के जनता को लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस जनता के सामान्य लीडर को आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते ये लोग। पर जब अपने राजनीतिक भविष्य का प्रश्न आता है, फारूक साहब को भी चुनाव लड़ना है, तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है। जो देश विरोधी, आतंकवादी और सेपरेटिस्ट फोर्सेस घाटी में है, इनके ऊपर जो अंकुश लगाने का प्रयास पिछले कुछ महीनों से हुआ, ये आगे जारी रहेगा। पर हमारा प्रयास पूरा रहेगा। यहाँ का जो शांतिपूर्ण जनता है, जो आम कश्मीरी है, उनके जीवन में खुशहाली लाए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार बचे, यह डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ की चुनावी प्रक्रिया अच्छा चले। और हम यहाँ के कश्मीर की जनता को अपील करते हैं कि पार्लियामेंट चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अच्छी संख्या में आप आके अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। जिस प्रकार पंचायत में, लोकल बॉडीज में कुछ क्षेत्र छोड़कर बाकी जगह लोग उत्साह से आगे आए हैं, उससे ज़्यादा संख्या में आगे आए।